इलाही नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हुए तमाम मेहमानों के हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और आज शाम ये जितनी हमारी माएँ बहनें ख़वातीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, हम इन सब के दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी गुनागून मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पहुँची हैं। और आज चूँकि आप सब जानते हैं कि ख़वातीन का आलमी दिन है और मुल्क की जो निस्फ आबादी है, इरम अफशां जो कि मिनॉरिटी नेशनल अलायंस के ज़ेरे तमाम आज का ये प्रोग्राम है और उसकी प्रेसिडेंट है वुमेन विंग सिंध की, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि बाजी इरम अफशां आप सबकी तालियों की गूंज में सामने तशरीफ लाएंगी। और अपने हक की जंग लड़े, मिटा डाले जुल्मतों के अंधेरों को, मिटा डाले जुल्मतों के अंधेरों को, एक नई सहर का आगाज करें, एक नई सहर का आगाज करें। रुकने ना देंगे अब इस कारवां को, रुकने ना देंगे अब इसका कि हम एक कौम बने। आप जानते हैं मलाला यूसुफजई के बारे में कि वो किन हालात में और किन लोगों में वो रहती थी और वहाँ के क्या हालात थे। उसके बावजूद वो बहुत छोटी एज में उसने औरतों के लिए काम किया। मैडम एस्टर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। ख़वातीन के डे के हवाले से भी इनको भरपूर तालियों में आप मैडम एस्टर का हम वेलकम भी करते हैं और उनसे चाहेंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार भी करें। बहुत शुक्रिया। तो इकबाल ने कहा कि वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, तो ये बात आप भी जिस तरह जानते हैं हम भी कि इसके बगैर तो शायद दुनिया में शायद जो है एक बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे वुमेन्स डे 22 जो है उसकी थीम जो है वो है जेंडर इक्वलिटी टुडे और अ सस्टेनेबल टुमारो। तो हमें ज़रूर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें सिर्फ लड़की या लड़के की बात नहीं करनी, हमें इक्वलिटी की बात करनी है। जब हम तालीम की बात करते हैं तो बहुत सारे मोस्टली लोग हैं जो कि शायद लड़कों को पढ़ाना पसंद करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए पढ़ाना या लड़कियों को तालीम देना या उनको कोई स्किल देना उसकी इतनी अहमियत समझी नहीं जाती। लेकिन आई वुड टेल यू कि ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जब हम निकल के देखते हैं तो बहुत सारे ऐसी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की और बड़े मुकाम तक पहुंची हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको इस स्ट्रगल तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। तो कहानी ये राज है और हर रिश्ते के माहौल ताल्लुक़ का मरकज़, रिश्तों की अमारत का कारसाज है। अब हम इनवाइट करेंगे सोशल वेलफेयर वर्कर मिस मार्गरेट को कि वो आए और आगे हमारी कुछ अपने लफ्ज़ों का शेयर करें हमसे। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं नारा लगाना चाहूँगी और इसमें आप सब मेरा साथ देंगे। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी बोले। हम क्या चाहते हैं? है हक हमारा। सब मिलकर बोलो। है हक हमारा। हम क्या करना चाहते हैं? हमें क्या करना है? हमें लेके रहेंगे। मेरे अजीज़ों, आज का दिन जैसा कि आपको मालूम है कि हम ख़वातीन का दिन मना रहे हैं। ख़वातीन का कोई दिन नहीं होता, मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के बगैर कोई दिन होता ही नहीं है। तो कौम पूरी तरह बेदार नहीं हो सकती। अब हम अपने प्रोग्राम को जारी रखते हुए यशरून हारून को बुलाएंगे जो कि एक परस्तार है, मसीही परस्तार है। खुदा ने इनको आँखों से महरूम रखा, लेकिन इनको आवाज़ इतनी खूबसूरत दी कि जब ये प्रस्तिश करती हैं, खुदा की हमदो सिताइश करती हैं तो रूहें काम जाती हैं। तो हम उनको इनवाइट करेंगे कि वो आएँ और हमारे साथ मिलकर प्रस्तिश करें। आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया आज के प्रोग्राम के लिए। मैं इस बात के लिए एमएनए की
बेसिकली मैं अभी रिसेंटली 2020 में ही ग्रेजुएट हुई हूँ, जब कोरोना का पूरा वो सीज़न या वो एक लहर जो चली उसके अंदर। और राइट नाउ अभी मैं जॉब कर रही हूँ एडको फार्मा में, QA डिपार्टमेंट में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग माइनॉरिटीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। और जारी रखते हुए चाहेंगे कि हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी हैं, हमारे दरमियान मैडम रुखसाना पॉल साहिबा मौजूद हैं। मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज मैं माइनॉरिटी नेशनल अलायंस की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज अवार्ड लेने वाली ख़वातीन की लिस्ट में मुझे शामिल करें। और इनकी पूरी टीम, इनके उहदेदारान मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं और मैं इनकी बेहद मशहूर हूँ। विमेंस इंटरनेशनल डे ख़वातीन का आलमी दिन, ये ख़वातीन को सराहने का एक बहुत खूबसूरत भाई। मसीह में आप सबको सलाम, मसीह में आप सबको सलाम, आपकी सलामती हो। कैसे हैं आप सब लोग? प्लीज़ मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि जिनको आप लोगों ने बुलाया है प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप से बात करना छोड़ दें, और जो बंदा यहाँ मौजूद है जिनको आप लोगों ने इज्जत दे रखी है तो प्लीज़ उसका भी कुछ सुन लें कि वो क्या कहता है। अच्छा लगता है जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो जब उसको बुलाया जाए तो उसकी कोई बात सुनी जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ईसा नगरी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ जहाँ भी कभी ईसा नगरी का नाम आता है तो मैं फख्र करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग कामयाब हुए हैं और बड़े इन्होंने, अगर मैं समझती हूँ कि कराची को स्टूडियो बनाने में ईसा नगरी का हाथ है तो क्लैपिंग ईसा नगरी। और मैं बड़ी आपको सब मैं एक स्पीकर थी वहाँ पर औरत मार्च के हवाले से जिन्हें ग्राउंड में मैं अपना प्रोग्राम छोड़ के आई, क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा बहुत अच्छा बेटा, मेरा भाई हारून जो बहुत रिस्पेक्टेबल है, जो आवासी शहर में उसकी बड़ी रेपुटेशन है, हमारी बड़ी इज्जत का मतलब पर्सन है, वो बड़ा प्यारा बच्चा है और आवासी शहर में उसकी पर्सनैलिटी है। और मैं समझती हूँ ईसा नगरी में उसकी पर्सनैलिटी है, और हम अगर ईसा नगरी को जानते नहीं हैं तो हारून की वजह से भी जानते हैं। मुझे थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्शन ये है कि जब हम प्रोग्राम्स करते हैं तो जो स्पीकर्स होते हैं उनको कहते हैं जी ये बड़ी बेइज्जती है उनकी कि मुख्तसर बोल। मैं तो आना नहीं चाह रही थी, मैंने रोजलीन से कहा, मैंने कहा रोजलीन नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब आप किसी स्पीकर को बुलाते हो और वो अपना ख्यालात का इजहार के लिए उसे बोलते हो और वो ख्यालात का इजहार ही नहीं कर पाता तो फिर उसके बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तानिया सिर्फ रोजलीन ने लगा जी। तो बात ये है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत करते हैं। जिस मिशन के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है, खातीन टीचर हूँ, बताऊंगी सारे लोग आके खवातीन कह रहे हैं, ठीक है जी। वर्ड खातीन है, बिशप साहब ने भी ये करेक्शन की थी, याद है जो खातीन वर्ड है, जैसे ख्वाहिश वर्ड है, ख्वाहिश नहीं है, ठीक है। इसी तरह खवातीन नहीं बोला जाता, खातीन बोला जाता है। खुदावत की तालीम को सारा कसूर ही हमारी माँ का, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अपनी कौम के किसी के पहला प्रोग्राम है जिसमें शरीक हुई हूँ। हारून भाई ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, मुझे अपने कौम के प्रोग्रामों में, शादी ब्याह में जाने का शौक नहीं है, मैं बहुत कम अटेंड करती हूँ। क्यों? वजह क्या है? कुछ है ही नहीं है। चलो जी अगले दिन डेरा मनाने का दिन की है भाई, सिखाओ, पैदा होते ही सिखाओ बच्चे को। अगर आप मेरे बच्चों के साथ हुआ, क्वाड में ट्रेनिंग में थी, मेरे बच्चे थोड़े बिगड़ गए, अभी छोटे बड़े होकर सुधर जाएंगे। कैसे सुधर जाएंगे? 5 साल तक बच्चे की तरबियत हो जाती है, ठीक है। 5 साल तक आपके बच्चे का
बस सिर्फ इतना है कि मैं गैर कौम से हूँ, सिख से कन्वर्टेड हूँ और ये तो सबसे बहुत कुछ है, ये तो सबसे बड़ा है। और मेरी गवाही ये है कि मुझे खुदावन में आके ज़ीरो से खुदा ने मुझे हीरो बनाया और जब हम उसके साथ चलते हैं तो यकीनन वो हमें पीछे नहीं रहने देता। और मैं बहुत खुश हूँ, सबकी सारी बातें मैंने सुनी और मुझे आपकी बातों से बड़ी बरकत मिली। वाकई ही हमें अपने कौम में अपनी यूथ पे और माओ पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हम उन्हें बता सकें कि कितना अहम है और खुदा अगर हमें औलाद देता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक दिन हमें उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तू मेरा हौसला तो देख, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो देख अब मुझे, शौके कमाल भी नहीं, खौफे सवाल भी नहीं। जनाब वसीम गौरी साहब चेयरमैन MNA, जनाब याकूब शरीफ साहब वाइस चेयरमैन, जनाब रियासत शाहिद साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र और जनाब शहजाद भट्टी साहब जनरल सेक्रेटरी। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने MNA के प्लेटफॉर्म को वेलकम किया। मैं थोड़ा सा इसका आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। MNA मिनॉरिटी नेशनल अलायंस, इसको हमने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया क्योंकि गुज़श्ता 15 सालों से हमारी कम्युनिटी तितर हो चुकी थी। उसका रूप अमर हो, तुम जिस रंग के कपड़े पहनो वो मौसम का रंग हो, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए और तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। मैं अपने तमाम मौजूद बहनों के लिए, तमाम ख़वातीन के लिए करेक्शन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हमारी सियासी सूरत हाल है इंतहाई नाजुक है। हमें जो सिस्टम दिया गया है उसमें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल शामिल है और अफसोस की बात यह है कि उसमें मिनॉरिटीज़ के लोगों को शामिल नहीं किया जाता। इस प्लेटफॉर्म से हमारा ये भी मुतालबा है कि मसीही नज़रियाती कौंसिल भी बनाई जाए ताकि उनके साथ मिलकर जिस तरह आज जबरी शादियां की जाती हैं, कम उम्र की शादियां हो रही हैं और बहुत से ख़वातीन के मसाइल हैं। अब आप देखें कि हमारी जो ख़वातीन हैं नेशनल असम्बली के अंदर उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, जबकि जो मिनॉरिटी के लोग हैं 60 सीटें रखी हैं, हमारी एक सीट नहीं है। यहाँ इस लाइन में हमारे इतने टैलेंटेड ख़वातीन बैठी हैं, इनका ये राइट है कि इनको टेक्नोक्रेट की साइड दी जाए, इनका राइट है कि टेक्नोक्रेट की साइड की सीट दी जाए इनको। तो ये हमारे मसाइल हैं। याकूब शरीफ साहब अवार्ड देंगे। डॉक्टर शीजा बैठी है, डॉक्टर शीजा आइए, इरम अफशा को अवार्ड देंगे। कराची डिवीजन का जनरल सेक्रेटरी भी नॉमिनेट किया गया।